हेलो बच्चों, सब ठीक हो आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रियंका पे। तो बच्चों, जैसा कि मेरा पहला वीडियो जो था वो सिलेबस को लेके था और दूसरा वीडियो में हमने साझा व्यापार का 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना। तो आप लोगों ने साझा व्यापार ज़रूर बनाया होगा 6 क्वेश्चन को। तो जब बताइएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा ज़रूर। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। आप लोग अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए। पेज नंबर कितना है बच्चों? 202। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से हम आज स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं और इसमें क्या कहा गया है समझने की कोशिश करते हैं। 2 वर्ष में रुपया वापस करने का कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। देखिए कि इस शर्त पर 3 साथी एक समूह बैंक से 6,000 रुपये, 8,000 रुपये और 5,000 रुपये उधार लिया एवं मिलकर 4 साइकिल रिक्शा खरीदा। देखिए, मतलब क्या था कि एक बैंक का ऐसा कंडीशन था कि अगर आपने कोई लोन लिया है और 2 वर्ष बाद उसे क्लियर कर देंगे तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसे 2 वर्ष के अंदर में क्लियर कर देंगे तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसी शर्त पर क्या किया, 3 साथी थे, उन्होंने एक समूह बैंक से 6,000, 8,000 और 5,000 रुपये उधार लिया और मिलजुल कर क्या खरीदा, उन्होंने एक साइकिल रिक्शा। अब 2 वर्ष बाद हिसाब करने पर देखा गया कि समस्त खर्च को दे देने के बाद 30,400 रुपये लाभ हुआ। उन्होंने हिसाब करके क्या देखा कि 30,400 रुपये उनका लाभ हुआ, इतना रुपये उनका लाभ हो रहा है। तो उस आय को वो मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपया बैंक में जमा किया। अब इसे ये लोग क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। जब ये लोग अपने मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे, बांटने के बाद अपने अपने हिस्से का रुपया बैंक को वो लोग जमा करेंगे। जिसने 6,000 लिया था वो अपना जो लाभ होगा उसे 6,000 देगा, जिसने 5,000 लिया था अपना जो लाभ होगा उसे 5,000 देगा। देने के बाद उनके हाथ में कितना रुपये बचेगा हिसाब करके लिखना है, ठीक है बच्चों। क्यों 2 वर्ष में रुपया वापस देने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, है ना। तो तीनों ने कितना रुपये मूलधन लिया था, 6,000, 8,000 और 5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला साथी, दूसरा साथी और तीसरा साथी। पहला साथी का मूलधन था 6,000 रुपया, दूसरा साथी का मूलधन था 8,000 रुपये और तीसरा साथी का मूलधन था 5,000 रुपये। अब इनका कुल लाभ कितना हो रहा है, लाभांश हो रहा है हमारा 30,400 रुपये। कुल लाभांश 30,400 रुपये। अब क्या किया उन लोगों ने, 2 वर्ष बाद हिसाब करने पर देखा गया कि समस्त खर्च को दे देने के बाद इतना रुपये लाभ हुआ। अब इस आय को वो क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद इस आय को वो लोग क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। तो पहले हमें निकालना होगा तीनों साथी के मूलधन का अनुपात। तीनों साथी का मूलधन का अनुपात कितना है, 6,000 अनुपात 8,000 अनुपात 5,000। तो देखिए तीनों में 3 जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 6:8:5, यानी कि 6 अनुपात 8 अनुपात 5। नेक्स्ट, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग ये हो जाएगा 6 + 8 + 5, यानी कि 6 8 14, 6 और 8 14, 5 19 हो गया। अब इसमें से निकालेंगे, अनुपातिक योग निकल गया, तीनों के मूलधन का अनुपात निकल गया। अब इसमें से तीनों का लाभ पहले निकालेंगे, किसको कितना लाभ मिलेगा। तो पहले साथी का लाभ, पहला
साथी का लाभ। जैसा कि आप लोग को पता है, ऊपर में क्या लिखने इसका लिखेंगे, इसका अनुपात जो आया था कितना 6, और नीचे अनुपातिक योग 19 और जो कुल लाभ कितना था 30,400 रुपये। अब क्या करेंगे, 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, डिवाइड करने पर ये 16 बार में कट जाएगा। 16 और ये 2 जीरो है, इसके लिए 2 जीरो, तो मिलके हो जाएगा 9,600 रुपीज़। ये पहला साथी का लाभ हुआ। अब दूसरा साथी का लाभ। दूसरा साथी का अनुपात 8 था और नीचे 19 और कुल लाभ हमारा हो रहा था 30,400। इससे ये कटेगा, आ जाएगा 1600 यानी कि 12,800 रुपीज़। दूसरे साथी को 12,800 रुपये का लाभ हुआ। तीसरा साथी का लाभ। तीसरा साथी का लाभ, तीसरे साथी का जो अनुपात था वो 5 था, नीचे कुल अनुपातिक योग और इनटू जो हमारा टोटल लाभ हुआ था 30,400, काटिए इसको 1,600 आ जाएगा और ये हो जाएगा 8,000 रुपये। तो ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरे साथी का लाभ। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि जो भी लाभ होगा उस आय को वे क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद, मूलधन के अनुपात में उन लोगों ने बांट लिया। अब क्या करेगा, प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपया बैंक में जमा दिया। जिसने जितना ऋण दिया था उसके हिसाब से उसने क्या किया, उसने बैंक में जमा दे दिया। पहले साथी ने 6,000 रुपये जमा दिया, दूसरे ने 8,000, तीसरे ने 5,000। देने के बाद उनके हाथ में कितना रुपये बचेगा उसे हमें लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपये प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपये जमा देने के बाद बचा रुपया तो पहला साथी का कितना रुपये बचा, पहला साथी कितना बचेगा, 9,600 रुपये उसका टोटल लाभ हुआ था, है ना। तो उसने कितना रुपये दे दिया बच्चों, कितना रुपये दे दिया, देखते हैं इसका। पहला साथी ने कितना लिया था, 6,000 रुपये, है ना। तो 6,000 रुपये को उसमें से माइनस करें, तो इसमें 6,000 रुपये माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 3,600। यह बचा पहला साथी का। अब दूसरा साथी का, दूसरा साथी का कितना रुपये लाभ हुआ था, 12,800, और उसको कितना 8,000 रुपये उसने बैंक में दे दिया, तो बचा कितना 4,800 रुपये। अब तीसरा साथी, तीसरा साथी को कितना लाभ हुआ था 8,000 और उसने 5,000 रुपये बैंक को दे दिए क्योंकि उसने इतना रुपये लोन लिया था। अब उसके पास कितना बचा 3,000 रुपये। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये 3 है हमारा आंसर। आप लोग एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा और बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 3 साथी क्रमशः 1,20,000 रुपये, 1,50,000 रुपये व 1,10,000 रुपये मूलधन लगाकर एक बस खरीदा। 3 साथी ने क्या किया, इतना इतना और इतना रुपये लगाकर उन्होंने एक बस खरीदा, तीनों ने मिलकर। अब उसमें जिन्होंने बस खरीदा वही लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइवर और कंडक्टर का काम। उसमें पहला जो है जिसने 1,20,000 लगाया वो ड्राइवर का काम कर रहा है और अन्य 2 व्यक्ति कंडक्टर के रूप में कार्य किए। नॉर्मली बस में 3 लोग होते हैं ना, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर। उन्होंने तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु और 3:2:2 अनुपात में बांटने के बाद जो कुल आय होगा यानी कि कुल लाभ जो होगा उसका 2/5 भाग
2/5 भाग को वो लोग इतना अनुपात में बांटेंगे। तो कितने भाग को? कुल आय को नहीं, ठीक है, कुल आय का 2/5 भाग को वो लोग इस अनुपात में बांटेंगे। फिर बचे हुए भाग को क्या करेंगे, शेष लाभ को वो मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। ऐसा उन लोगों के बीच में डिसाइड हुआ। तो किसी एक माह में अगर उन्हें 29,260 रुपये लाभ हुआ हो तो किसको कितना रुपये मिलेगा, ये हमें ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, 3 साथी है, पहला साथी, दूसरा साथी, तीसरा साथी। पहला साथी, दूसरा साथी और तीसरा साथी। पहला साथी का मूलधन कितना है? 1,20,000 रुपये, 1,20,000। दूसरा साथी है 1,10,000। और तीसरा साथी है 1,50,000 दूसरा साथी, और तीसरा साथी है 1,10,000 रुपये। ठीक है, अब इनका कुल लाभ कितना हो रहा है? इनका जो कुल लाभ हो रहा है, कुल लाभ हो रहा है 29,260 रुपये। इनका कुल लाभ हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, लाभांश का 2/5 भाग, कुल आय का 2/5 भाग वो लोग इस अनुपात में बांटेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो लाभ है इस लाभ का हम लोग 2/5 भाग निकाल लेते हैं। कितना होगा, कुल लाभ का 2/5, 2/5 भाग कितना हो जाएगा, कुल लाभ यानी कि 29,260 इंटू 2/5। 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 17, 2 5 जा 10 और 1 11। तो इतना रुपये वो लोग क्या करेंगे, 3:2:2 के अनुपात में बांटेंगे। कुल लाभ का 2/5 भाग, कुल लाभ का 2/5 भाग इक्वल टू 29। कुल लाभ कितना है, 29,260 रुपये का मीन्स गुना और 2/5 भाग। इस 5 से इसको डिवाइड कीजिए, इतना आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, इतना आएगा डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 2/5 भाग जो आया इसी को हम लोग क्या करेंगे, 3:2:2 के अनुपात में हम लोग इसको बांटेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीनों मित्रों के कार्य हेतु बांटे गए लाभ का अनुपात। तीनों मित्र क्या कर रहे हैं, किस अनुपात में बांट रहे हैं, 3:2:2। तो इनका हम लोग क्या निकाल लेंगे, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग 3 + 2 + 2 यानी कि 7। अब इसमें से निकालेंगे पहले मित्र, यानी कि पहला जो व्यक्ति क्या था, ड्राइवर, पहला ड्राइवर। तो इसमें से पहले साथी का हम लोग, पहले साथी को कितना रुपये मिलेगा उसको हम लोग इसमें निकाल लेंगे पहले। तो ये रहा हमारा पहला साथी का लाभ, पहला साथी का लाभ। पहला साथी का अनुपात कितना है, 3। अनुपातिक योग कितना आ रहा है, 7। और लाभ हमारा कितना था बच्चों, लाभ हम लोग एक बार देख लेते हैं कितना था। इस लाभ को हम लोग बांट रहे हैं ना, तो लाभ हमारा कितना था, 11,704।
तो हमारा लाभ था 11,704 रुपया। 7 से इसको काटिए, 7 7 1 7, 7 5 जब 35, सॉरी 7 6 जब 42, 7 4 जब 28, तो 7 से इसको काटने पे आएगा 1672। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। और ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जो 6, 3 7 जो 21, 3 6 जो 18 और 2 20, 3 1 जो 3 और 2 5, यानी कि 5016 रुपये पहला साथी का लाभ हुआ। अब दूसरे साथी का लाभ। दूसरा साथी का लाभ कितना होगा इसमें? इसका अनुपात था 2/7 और 11 704। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1672। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, यानी कि ₹3344। नेक्स्ट इस तीसरा साथी का लाभ। तीसरा साथी का लाभ, तीसरा साथी का भी वही 3:2:2 था हमारा, तो ये भी 2/7 इंटू सेम आंसर आ जाएगा 11,704। इसको डिवाइड कीजिए 1672, ये भी आ जाएगा 3,344। ये तो रहा जो हम लोग 2/5 भाग में बांटने के बाद तीनों को कितना रुपये मिल रहा है, ये रहा। फिर शेष लाभ को, टोटल हमारा 29,260 रुपये लाभ हो रहा था, उसमें से 11,704 को हमने इस अनुपात में बांट लिया 3:2:2 के अनुपात में। अब शेष लाभ जो है, शेष लाभ कितना हो जाएगा हमारा? टोटल लाभ था हमारा 29,260, इससे माइनस करेंगे 11,704 को, तो कितना आ जाएगा ये? 6 5 17,556। अब इसको क्या करेंगे, हम इनको मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। अब निकालते हैं तीनों मित्रों के मूलधनों का अनुपात। तीनों मित्रों के मूलधनों का अनुपात कितना हो जाएगा? पहला मित्र का मूलधन कितना था? 1,20,000 रुपये। दूसरा मित्र का था 1,50,000 रुपये और तीसरा मित्र का था 1,10,000 रुपये। तो ये देखिए 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये आपस में कट जाएगा, आ जाएगा 12:11, सॉरी 15:11 हो गया। अब इनका अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 12 + 15 + 11, यानी कि 51628 38, ये हो गया हमारा अनुपातिक योग। अब इस अनुपात के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? इस रुपये को बांटेंगे तीनों में। इसके बेसिस पे इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे। फिर जो आएगा उससे इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, चलिए करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा, अनुपातिक योग आया था 38 और अनुपात आया था 12:15:11। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम लोग तीनों दोस्तों में बांटेंगे। तो इससे आ जाएगा पहला साथी का लाभ। पहला साथी का लाभ कितना हो जाएगा? अनुपात था इसका 12, अनुपातिक योग 38 इंटू करेंगे जो हमारा, जिसे हमें बांटना है, जिस लाभ को 17,556। इसे अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 462। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 2 जा 24, 12 6 जा 72 एंड 2 74, 12 4 जा 48 एंड 7 55, यानी कि 5054। फिर निकालते हैं दूसरा साथी का लाभ। दूसरा साथी का लाभ कितना हो जाएगा? अनुपात कितना था इसका? 15, नीचे रहा 38 और ये रहा 17,556। सेम वही आ जाएगा 462। मल्टीप्लाई कीजिए, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90 एंड 3 93, 15 4 जा 60 एंड 9 69, यानी कि ₹6,930। दूसरा साथी का लाभ। नेक्स्ट तीसरा साथी का लाभ हमारा। तीसरा साथी का
लाभ। इसका अनुपात था हमारा 11 और नीचे रह जाएगा 38 और ये हो जाएगा 177,556। वही आ जाएगा 462। मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 22, 11 6 66 एंड 2 68, 11 4 44 एंड 6 50, यानी कि 5082। ये रहा हमारा जो शेष लाभ हुआ उसे मूलधन के अनुपात में बांटने पर तीनों मित्र का लाभ। अब हम क्या करेंगे, तीनों मित्र का कुल लाभ निकालेंगे। क्या होगा, ये लाभ तो इन्हें मिलेगा ही, प्लस इसके साथ साथ इन्हें वो जो 3:2 के अनुपात में जिसे बांटा गया था वो भी तो मिलेगा, है ना। देखिए ये रहा 3:2 के अनुपात में बांट रहे वो लोग, तो बांटने के बाद ये रहा लाभ का अनुपात 3:2 अनुपातिक योग 2/5 भाग को वो लोग क्या करेंगे 3:2 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो 3:2 के अनुपात में बांटने पर इतना लाभ हो रहा था उन लोगों का, है ना। पहला का 5016, दूसरा का 3344, सॉरी हाँ, और तीसरा का भी 3344। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो मूलधन के अनुपात में बांटने पर जो लाभ हुआ है उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए करते हैं उसको। अब लिखते हैं पहला साथी का कुल लाभ कितना हुआ। अब लिखते हैं पहला साथी का कुल लाभ कितना हुआ। पहले ऑलरेडी इसको कितना रुपए लाभ मिला था, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 3:2 के अनुपात में बांटने पर 5016 रुपीज़। फिर इसको लाभ मिलेगा 5544 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा 4 6 10 4 1 5 एंड 1 6 5 5 5 10, यानी कि 10,560 रुपये पहला साथी का कुल लाभ हुआ। अब दूसरा साथी का कुल लाभ कितना हो जाएगा, कितना मिला था इससे पहले लाभ 3344 और प्लस अभी मिला 6930, मिलके हो जाएगा ₹4,437,9312। तो दूसरा साथी का कुल लाभ कितना हो जाएगा रुपीज़, पहले जो मिला था 3344 और अभी जो है 6930। दूसरा साथी का कुल लाभ कितना हो जाएगा रुपीज़, पहला जो हमें मिला था 3344 और प्लस अभी जो मिला कितना 6930 रुपीज़। दोनों को प्लस करते हैं, आ गया 4,437,36, सॉरी 4 और 0 को प्लस करेंगे 4,437,9312,639 एंड 1 10, 10,274। अब निकालते तीसरे साथी का लाभ। तीसरा साथी का लाभ कितना हो जाएगा रुपीज़, पहले कितना लाभ हुआ था इसको भी 3344 प्लस अभी लाभ हुआ 5082, प्लस करते हैं 4 2 6 4 8 12 3 एंड 1 4 3 5 8 8426। तो ये रहा हमारा पहला साथी का पहला साथी का कुल लाभ, ये दूसरा साथी का कुल लाभ और ये तीसरे साथी का कुल लाभ। यही है हमारा आंसर। आप लोग चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं, अगर फिर भी आंसर में कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष का प्रारंभ में प्रदीप बाबू व अमीना बीबी ने क्रमशः 24,000 रुपये एवं 30,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रदीप बाबू ने लगाया 24,000 रुपये और अमीना बीबी ने लगाया 30,000 रुपये लगाकर उन्होंने क्या किया, एक व्यवसाय शुरू किया। अब क्या हुआ, 5 माह बाद यानी कि 5 महीने बाद प्रदीप बाबू ने और 4,000 रुपये मूलधन के रूप में लगाया। ऑलरेडी उन्होंने 24,000 रुपये लगाया था, अब फिर से उन्होंने कितना रुपये लगाया 4,000 रुपये। तो हमें बताना है कि एक वर्ष के अंत में 27,716 रुपये लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभांश मिला ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, प्रदीप बाबू का मूलधन पहले 24,000 था, फिर उन्होंने 4,000 लगाया। ये जो 24,000 था ना, ये 5 महीना के लिए 24,000 था। जैसे ही छठा महीना स्टार्ट हुआ, 6 मंथ जैसे स्टार्ट हुआ, तो उनका मूलधन कितना था 28,000 रुपये हो गया।
ठीक है। उनका मूलधन 28,000 रुपये हो गया, लेकिन अमीना बीबी का मूलधन वही है। तो इसको करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग इसका तरीका है। पहले हम लोग इनका कुल मूलधन हम लोग निकाल लेते हैं, 1 वर्ष के लिए इनका मूलधन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 वर्ष के लिए प्रदीप बाबू का मूलधन निकाल लेते हैं। प्रदीप बाबू का मूलधन 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा। पहले उन्होंने कितने रुपए लगाया था, 24,400। कितने महीनों के लिए था ये, 5 महीनों के लिए। क्यों, क्योंकि 5 महीना बाद क्या हुआ कि और 4,000 रुपये जुड़ गया उसमें, यानी कि 28,000 हो गया। तो अब कितना हो रहा है, 24,400 रुपीज़ उनका बस, 24,000 रुपीज़ उनका बस कितने साल के लिए, महीने के लिए था, 5 महीने के लिए। प्लस अब कितना हो जाएगा, 24, तो ये 24,000 जो मूलधन था ये कितने महीना के लिए होगा, 5 महीना के लिए। क्यों, क्योंकि 5 महीने बाद उन्होंने क्या किया था, फिर से 4,000 रुपीज़ ऐड कर दिया था। तो 24,000 में उन्होंने 4,000 रुपीज़ ऐड कर दिया, है ना। और ये कितने महीने के लिए होगा, टोटल हमारा 12 महीना होता है ना, 12 मंथ। 12 मंथ्स में 5 मंथ्स तो उनका 24,000 था, तो बचा कितना हमारा, 7 महीना। तो ये जो होगा 28,000, 24,000 प्लस 4,000, ये होगा हमारा 7 महीनों के लिए। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, ये 000 हो जाएगा, 24 5 जा 120, यानी कि 1,20,000 प्लस इसको करते हैं, ये आ जाएगा 28,000 पहले, और इंटू कर देंगे इसको कितना से, 7 से, ये आ गया 1,20,000 प्लस रुपीज़ 1 2 3 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 एंड 5 19, तो ये हो गया 1,96,000। दोनों को प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा, रुपीज़ 12,306,9 3,16,000। ये इनका मूलधन है, किसका, प्रदीप बाबू का मूलधन है 3,16,000। अब उसी तरह से 1 वर्ष के लिए और एक है ना, अमीना बीवी का मूलधन कितना हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। देखिए ये ना पैसा निकाल रही है, ना ही ऐड कर रही है, जमा कर रही है। जितना उन्होंने किया था बस उतना ही फिक्स्ड है। कितना किया था इन्होंने, 30,000। इसके बाद ना ही इन्होंने पैसा निकाला है और ना ही इन्होंने जमा किया है, तो इनका मूलधन निकालना काफ़ी आसान है। कितना हो जाएगा, रुपीज़ 30,000। इनका कितने महीने के लिए रहेगा, 12 महीने के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 000, 12 0 जा 0, 12 3 जा 36। तो इनका मूलधन हो जाएगा 3,60,000। प्रदीप बाबू का मूलधन हो गया 3,16,000 और इनका हो गया 3,60,000। अब निकालते हैं इनके मूलधन का अनुपात। यहाँ पे लिखते हैं, प्रदीप बाबू और अमीना बीबी के मूलधनों का अनुपात कितना हो जाएगा। प्रदीप बाबू का मूलधन है 3,16,000 और अनुपात अमीना बीबी का मूलधन है 3,36,000। ये 3 जीरो कट गया, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 316:360। अब देखिए किसके टेबल में ये दोनों ही आते हैं। देखिए ये आएगा, बस 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 0 जा 0। अब ये और डिवाइड नहीं होगा, तो इसका अनुपात इतना ही होगा, 79:90। अब निकालते हैं हम इनका अनुपातिक योग। ओके, चलिए निकालते हैं हम अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग यानी कि 79 प्लस 90 यानी कि 169। ये आ गया हमारा अनुपातिक योग। अब निकालते हैं प्रदीप बाबू का। अच्छा, हमारा लाभ कितना था, कुल लाभ कितना हो रहा था,
वर्ष के अंत में कुल लाभ हमारा हो रहा था, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन में, 27,716 रुपये हमारा वर्ष के अंत में कुल लाभ हो रहा था। अब क्या करेंगे, इसमें से प्रदीप बाबू का लाभ निकालेंगे। प्रदीप बाबू का, इसीलिए प्रदीप बाबू का लाभ कितना हो जाएगा, इसका अनुपात है 79 और नीचे आ जाएगा अनुपातिक योग इंटू जो हमारा लाभ है 27,716। चलिए इसको काटते हैं, 13 से काटते हैं। 13 जा 169, 13 से इसको डिवाइड कीजिए, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 2 जा 26। फिर से 13 से कीजिए, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 13 6 जा 78 एंड 13 4 जा 52। हो गया बच्चों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 79 और 164 को आ जाएगा 12,956। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। और कौन बची है अब, अमीना बीबी। अमीना बीबी का लाभ, इनका अनुपात कितना था 90, ये भी सेम 169 27 716। इसको भी उसी प्रोसेस से आप लोग काट सकते हैं। ये 13 हो जाएगा 2132 और ये 13 1 13, ये 164 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14760। हो गया। ये रहा हमारा प्रदीप बाबू का लाभ और ये रहा हमारा अमीना बीबी का लाभ। ठीक है बच्चों, यही दोनों है हमारा आंसर। आप लोग एक बार आंसर चेक करके बताइएगा, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे जो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी आसानी, 9 भी आसानी था। थोड़ा सा वहाँ पे मूलधन को समझना था किस तरह से निकालना है, बाकी आसान है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो बच्चों चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है। नियामत चाचा एवं करवी बहन क्रमशः 30,000 रुपये व 50,000 रुपये मूलधन लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय शुरू किया। नियामत चाचा ने लगाया 30,000, करवी बहन ने लगाया 50,000 रुपये। दोनों ने स्टार्टिंग में इतना रुपये लगा के व्यवसाय को शुरू किया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। 6 माह बाद, 6 महीना तक तो सही चल रहा था, है ना। 6 महीना बाद क्या हुआ, नियामत चाचा ने और 40,000 रुपये लगा दिया। उन्होंने 30,000 रुपये लगाया। 6 माह बाद, 6 महीना तक 30,000 रुपये उनका चला। फिर 6 महीना बाद उन्होंने क्या कर दिया, 40,000 रुपये और लगाया। किंतु हमारी जो करवी बहन है वो व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 10,000 रुपये निकाल ली। उसने 50,000 रुपये लगाया था, लेकिन उसने क्या कर लिया, 10,000 रुपये 6 माह बाद निकाल लिया। तो ये 50,000 जो था वो 6 महीना तक था। ठीक है। अब वर्ष के अंत में अगर इतना रुपये उन्हें लाभ हुआ तो किसको और कितना रुपये लाभ मिलेगा। चलिए पहले हम लोग इसका मूलधन ठीक कर लेते, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया उसी तरह इसमें उनका मूलधन ठीक करेंगे। टोटल हमारा एक साल में 12 महीना होता है ना। तो जो इन्होंने पहले मूलधन लगाया था वो 6 महीना के लिए चला। तो बाद में जो भी उन लोगों ने मूलधन के साथ जो किया, जिसने लगाया या फिर जिसने निकाला होगा, वो बाकी कितने महीना के लिए चलेगा, 6 महीना के लिए। क्योंकि 6 महीना के लिए तो इतना रुपये चल रहा था, फिर बचा जो 6 महीना उसके लिए बाकी रुपये चलेगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। नियामत चाचा का 1 वर्ष के लिए मूलधन, तो नियामत चाचा का 1 वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा। पहले उन्होंने लगाया था 30,000 रुपये, है ना। 30,000 रुपये कितना महीनों के लिए, 6 महीने, क्योंकि 6 महीना बाद उन्होंने क्या किया, 30,000 तो उनका ऑलरेडी था, उसमें और 40,000 रुपये उन्होंने ऐड कर दिया, है ना। और ये कितने दिन चलेगा, 30,000 6 महीना चला। अब बाकी का जो रुपये है, जो ऐड करने के बाद जो रुपये हुआ वो और 6 महीना तक चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ₹12340। देखिए 4 जीरो है, आप 4 जीरो लिख दीजिए और 6 3 जा 18 हो गया। प्लस ये हो जाएगा आपका, प्लस कीजिए पहले 70,000 इंटू 6,
1,80,000 प्लस रुपीज़, ये हो जाएगा 4 जीरो है, उसी तरह से 4 जीरो पहले आप लिख लीजिए, 6 7 जा 42 यानी कि 4,20,000 प्लस कीजिए, आ जाएगा ये 6 लाख। तो हमारे करबी चाचा का नियामत चाचा का मूलधन कितना हो गया? 6 लाख रुपए। उसी तरह से हम लोग करबी बहन का मूलधन निकालते हैं। करबी बहन का 1 वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा? इन्होंने कितना रुपए लगाया था? 50,000 रुपये, है ना। 50,000 रुपये इन्होंने भी 6 माह के लिए ही लगाया था। उसके बाद क्या हो जाता है कि इनका जो मूलधन था 50,000 रुपये से उन्होंने 10,000 रुपये निकाल लिया। निकालने के बाद जो बचा वो बाकी 6 महीना के लिए बचेगा। 6 महीना तो इतना चला, तो बाकी का जो महीना बचा है वो 6 महीना है, जो 6 महीना के लिए इतना रुपये चलेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 जीरो, 6 5 जा 30, 3,30,000 प्लस इसको पहले माइनस कर लेते हैं, 40,000 हो जाएगा इंटू 6 रुपीज़, 3 लाख प्लस 6 4 जा 24, 2,40,000 एक्चुअली, सॉरी 2,40,000, और इसको प्लस कीजिए, आपका आ जाएगा 5,40,000। ये रहा हमारा नियमत चाचा का मूलधन और ये रहा हमारा करबी बहन का मूलधन। अब क्या करेंगे? इनके मूलधन का अनुपात निकालेंगे, फिर अनुपातिक योग निकालेंगे, और उसके बाद किसको कितना रुपये मिला वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर नियामत चाचा और करबी बहन के मूलधन का अनुपात। नियामत चाचा का मूलधन कितना आया था? 6 लाख रुपए, और करबी बहन का 5,40,000। देखिए एक पीछे से देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैंसिल कीजिए, बचेगा कितना? 60:54। अब 9 से डिवाइड कीजिए, सॉरी 6 से, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54। ये रहा इनके मूलधन का अनुपात। अब क्या होगा? इनका अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग हो जाएगा 10 + 9 यानी कि 19। अब निकालते हैं दोनों का लाभ। अच्छा, कुल लाभ हमारा कितना हुआ था पहले उसे लिखते हैं। कुल लाभ हमारा हुआ था कितना? 19,000। ये हमारा हुआ था कुल लाभ। अब निकालेंगे नियामत चाचा का लाभ। नियामत चाचा का लाभ कितना होगा? नियमित चाचा का लाभ, इनका जो अनुपात था 10, अनुपातिक योग 19, और इंटू जो हमारा लाभ हुआ 19,000, कट कीजिए 1,000 आ जाएगा, और ये हो गया 10,000। तो नियमित चाचा कितना रुपये लाभ हुआ? 10,000। फिर आते हैं हमारी करबी बहन। करबी बहन का लाभ। करबी बहन का अनुपात कितना था? 9, और नीचे आ गया 19 अनुपातिक योग, और ये रहा 19,000, कट कीजिए 1,000, और ये आ जाएगा 9,000। तो ये रहा हमारा आंसर। ये रहा नियमित चाचा का लाभ और ये रहा करबी बहन का लाभ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, नंबर 11 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।